अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गर्ल्स एवीएम मालपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम 10th क्लास की सेकंड वाली बुक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प। यही हमारी बुक का नाम है और इसी नाम से जो बुक का लास्ट चैप्टर है वो भी है। इसके अंदर आज हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है द थीव्स स्टोरी। इसके ऑथर है रस्किन बॉन्ड। पढ़े सबसे पहले पेज नंबर 4 पे अबाउट दी ऑथर और अबाउट दी स्टोरी निकाल लिए सभी। पेज नंबर 4 पे अबाउट दी ऑथर। रस्किन बॉन्ड इज़ एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट। जो रस्किन बॉन्ड है वो इंडियन ऑथर है, मतलब भारतीय लेखक है। किसके? ब्रिटिश डिसेंट। डिसेंट यानी वैसे सभ्य भी होता है, शालीन भी होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश मूल के, मतलब जो उनका जो जन्म हुआ था वो तो ब्रिटिश के अंदर हुआ था, ब्रिटेन के अंदर हुआ था, और वो लिखते हैं किसके अंदर है? इंडिया के बारे में लिखते हैं, इंडियन कल्चर के बारे में लिखते हैं। इसलिए वो ब्रिटिश डिसेंट से तो बिलोंग करते हैं, लेकिन वो इंडियन ऑथर है। The Indian Council for Child Education has recognized his role in the growth of children's literature। जो इंडियन काउंसिल है, काउंसिल मतलब जो परिषद है, किसके लिए? चाइल्ड एजुकेशन के लिए, मतलब बच्चों की जो शिक्षा है उसके ऊपर जो भारतीय परिषद बनी हुई है उसने रिकॉग्नाइज किया है। रिकॉग्नाइज करना मतलब एक तो पहचानना, या उन्हें इस रूप में पहचान दी है हिज रोल, उनकी जो भूमिका है, उनका जो रोल है किसके अंदर? इन द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर। जो बच्चों का जो साहित्य है उसके अंदर वृद्धि करने के लिए या उन्नति करने के लिए जो उन्होंने अपना योगदान दिया है, जो अपनी भूमिका निभाई है, उसके लिए चाइल्ड एजुकेशन काउंसिल ने उनको रिकॉग्नाइज किया है, उनको सम्मानित किया है या उनको इस रूप में मान्यता दी है। ही रिसीव्ड द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1992। उन्होंने प्राप्त किया साहित्य अकेडमी अवार्ड 1992 में। ही वॉज ऑल्सो अवार्डेड द पद्मश्री इन 1999 एंड पद्म भूषण इन 2014। उन्हें अवार्ड दिया गया पद्मश्री, वो भी कब? 1999 में, 1999 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया और पद्म भूषण से 2014 के अंदर। आगे यहाँ तक समझ में? कौन ऑथर? रस्किन बॉन्ड। अबाउट दिस स्टोरी, दिस स्टोरी हैज़ ए सिंपल प्लॉट विथ एन इम्पोर्टेंट मैसेज। ये जो स्टोरी है इसका बहुत ही सिंपल सा प्लॉट है। प्लॉट मतलब रूपरेखा है। विथ एन इम्पोर्टेंट मैसेज, एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश के साथ। अ यंग बॉय हरि सिंह, एक जवान लड़का है, छोटा सा बच्चा है हरि सिंह, केम टू लिव विथ अनिल इन द होप ऑफ मेकिंग ए थेफ्ट। जो कि आता है अनिल के पास रहने के लिए, किस आशा के अंदर? मेकिंग ए थेफ्ट। थेफ्ट जो थीफ होती है ना, मतलब अपन चोरी करते हैं, उसी की नाउन है चोरी करना। जो चोरी है उसका मतलब वो चोरी करने के उद्देश्य से, उसी आशा के साथ वो जो हरि सिंह है वो अनिल के पास रहने के लिए आता है। इन्हीं दोनों के ऊपर ये जो पूरी स्टोरी वो बेस्ड है। बीइंग ए गुड फेलो, एक अच्छा फेलो मतलब साथी या व्यक्ति होने के कारण, अनिल वांट्स टू टीच हरि सिंह हाउ टू रीड एंड राइट। जो अनिल है वो चाहता है कि जो हरि सिंह को सिखाना कि किस प्रकार तो लिखा जाता है और किस प्रकार ही पढ़ा जाता है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, अनिल डेवलप्स ट्रस्ट इन हरि सिंह। जो अनिल है वो हरि सिंह के अंदर अपना जो विश्वास है वो बढ़ाने लग जाता है, मतलब उसका विश्वास हरि सिंह के अंदर होने लग जाता है, धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। किसका? अनिल का हरि सिंह के अंदर। और हरि सिंह कौन था? एक चोर था। आफ्टर स्टीलिंग मनी फ्रॉम अनिल, हरि सिंह ट्राइज टू गो अवे फॉर एवर बट सम इनर वॉइस स्टॉप्स हिम फ्रॉम डूइंग सो। स्टील करना मतलब चुराना, मतलब जब उसने अनिल से पैसे चुरा लिए उसके बाद जो हरि सिंह है वो ट्राई करता है, गो अवे मतलब भाग जाने की, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए भाग जाने की कोशिश करता है, बट लेकिन सम इनर वॉइस, लेकिन जो उसकी अंदर की आवाज़ है, जो उसकी अंतरात्मा है, स्टॉप्स हिम फ्रॉम डूइंग सो, उसे रोक लेती है ऐसा करने से। किसे? हरि सिंह को। थस अनिल who was diverted from the right path realized his mistake। इस प्रकार जो अनिल था who was diverted, डाइवर्ट करना मतलब भटक गया था या फिर चेंज हो गया था, फ्रॉम द राइट पाथ, जो कि सच्चे जो अच्छा रास्ता था उससे भटक गया था, वो रियलाइज़ करता है अपनी मिस्टेक को, मतलब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। आगे समझ में? हाँ सॉरी, हरि सिंह आएगा क्योंकि जो अनिल ने थोड़ी की थी चोरी, क्योंकि हरि सिंह जो था वो गलत रास्ते पे चल रहा था, लेकिन जो अनिल ने उसके साथ जैसा बिहेव किया उससे वो बिल्कुल चेंज हो गया और उसको अपनी गलती का एहसास हो गया। तो पेज नंबर 1 पे
द थीव्स स्टोरी, एक चोर की कहानी। इट वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल एंड दो आई वॉज ओनली 15। इट वॉज स्टिल अ थीफ, सॉरी आई वॉज स्टिल अ थीफ, मैं आज भी एक चोर ही था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। मीट की सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि जो स्टोरी चलती है वो पास्ट टेंस में चलती है, इसलिए मीट की सेकेंड फॉर्म आई है यहाँ पे, मीट मेट मेट। जब मैं अनिल से मिला तब भी मैं एक चोर ही था। एंड दो, और यद्यपि, आई वॉज ओनली 15, में केवल 15 साल का ही था। किसके बारे में बात चल रही है? हरि सिंह के बारे में। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मैं बहुत ही एक्सपीरियंस था मतलब अनुभवी था, एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और जो मेरा हाथ था वो बहुत ही सक्सेसफुल था कोई भी काम करने में, मतलब हर काम करने में वो माहिर था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच, जो अनिल था वो रेसलिंग मतलब पहलवानों का, रेसलर मतलब पहलवान, और पहलवान क्या करते हैं? कुश्ती लड़ते हैं, तो वो मतलब कुश्ती वाला मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। अप्रोच करना मतलब पहुंचना, टू रीच। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो। ही किसके लिए आया है? अनिल के लिए। जो अनिल था वो लगभग 25 का था, मतलब 25 साल के लगभग उसकी उम्र थी, जो कि कैसा था? अ टॉल मतलब लंबा, अ लीन फेलो जो कि लंबा था, और लीन मतलब दुबला पतला सा, फेलो मतलब व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वो बहुत ही शांत, ईजी गोइंग मतलब आराम से जीवन जीने वाला व्यक्ति था, ईजी गोइंग था, बहुत ही शांत था, काइंड था मतलब बहुत ही दयालु था, एंड सिंपल इनफ फॉर माई पर्पज़, और जो मेरा उद्देश्य था, पर्पज़ मतलब कार्य या उद्देश्य, जो मेरा उद्देश्य था उसके लिए पर्याप्त साधारण था, मतलब अगर मुझे अपना उद्देश्य पूरा करना है तो उसके लिए जैसा मुझे व्यक्ति चाहिए था वैसा व्यक्ति था अनिल। आई वॉज श्योर, मैं बहुत ही श्योर था, निश्चित था। आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, कि मैं एबल हो जाऊंगा, इस योग्य हो जाऊंगा कि मैं इस यंग मैन का कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास जीत सकूं। विन करना मतलब जीतना। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड। आई कौन? हरि सिंह कहता है कि तुम भी थोड़े बहुत रेसलर दिखते हो खुद भी। उसको देखता है, अब इसके अंदर कितना फनी है ना कि वो बिल्कुल पतला सा है और उसको बोल रहा है कि तुम भी एक पहलवान की तरह दिखते हो। अब आगे आएगा, अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, की जो थोड़ी सी जो चापलूसी होती है, मतलब जो बटरिंग होती है, बड़ाई करना दूसरों की, वो हेल्प करती है, मदद करती है इन मेकिंग फ्रेंड्स बनाने के अंदर, मतलब थोड़ी अच्छी अच्छी बातें बोल दो और वो आपका फ्रेंड बन जाएगा। चापलूसी अच्छी होती है मित्र बनाने में। सो डू यू, ही रिप्लाइड, और तुम भी। सो डू यू यहाँ पे डू करने के लिए नहीं है, सो डू यू तुम भी ऐसे ही लगते हो। यहाँ पे ऊपर आई थी ना लुक के लिए, वैसे ये जो डू है यहाँ पे करने का सेंस नहीं दे रही है, यहाँ पे लुक का सेंस दे रही है कि तुम भी ऐसे ही दिखते हो। ही रिप्लाइड, उसने रिप्लाई किया। किसने दिया रिप्लाई? अनिल ने। विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट द टाइम आई वॉज रेदर थिन, जो कि मुझे पुट ऑफ कर दिया। पुट ऑफ करना, एक तो अपन जो कपड़े उतारते हैं उसके लिए भी पुट ऑफ का यूज़ करते हैं, और किसी चीज़ को पोस्टपोन कर देते हैं उसके लिए भी पुट ऑफ फ्रेजल का यूज़ होता है। फ्रेजल वर्ब है पुट ऑफ। और उसने भी पुट मी ऑफ, उसने मुझे भी पोस्टपोन कर दिया, मतलब मेरा थोड़ा सा ध्यान भटका दिया, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए। बिकॉज, क्योंकि एट दैट टाइम, उस समय, यहाँ पे पास्ट टेंस के अंदर चल रही है नहीं, इसीलिए यहाँ पे एट दैट टाइम आया। और ये किसकी एडवर्ब है? कौन से टेंस की है? पास्ट कंटिन्यूअस की। क्योंकि उस समय आई वॉज रेदर थिन, कि मैं भी उस मतलब अभी की अपेक्षा, रेदर मतलब की तुलना में पतला था, मतलब अभी की अपेक्षा में उस समय में भी पतला था। वेल, अच्छा, आई सेड मॉडेस्टली, मैंने बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहा। अच्छा, आई डू रेसल अबिट, मैं भी थोड़ी बहुत पहलवानी कर लेता हूँ, मतलब मैं भी थोड़ी बहुत कुश्ती लड़ लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, कौन पूछता है ये? अनिल। अनिल पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? हरि सिंह। आई लाइड, मैंने झूठ बोला। कि क्या है मेरा नाम? हरि सिंह। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, कि मैं प्रत्येक महीने अपना एक नया नाम ले लेता हूँ या रख लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जो कि मुझे केप्ट मी मतलब मुझे रखती है, अहेड ऑफ मतलब आगे, ऑफ द पुलिस किसके आगे? पुलिस से आगे रखती है, मतलब पुलिस मेरे पीछे पीछे भागती रहती है लेकिन मैं उनके चंगुल से बच के निकल जाता हूँ, मैं पुलिस से हमेशा आगे ही रहता हूँ। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स मतलब रोजगार देने वाले, और फॉर्मर मतलब पहले के, जो मेरे पहले रोजगार देने वाले थे, मतलब पहले मैंने जिनको लूटा था, और जो पुलिस है उनसे बचने के लिए मुझे ये जो नाम में चेंज करता रहता हूँ बार बार, ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल प्रूव होता है।
आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस इंट्रोडक्शन मतलब परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग। जो अनिल है वो बातें करता है किसके बारे में? वेल ऑयल्ड रेसलर्स, जो पहलवान थे जिनकी बॉडी पे अच्छे से तेल लगा हुआ था, उनके बारे में वो बातें करता है। हु वर ग्रंटिंग, जो कि ग्रंट कर रहे थे मतलब घुर्रा रहे थे, दहाड़ रहे थे। लिफ्टिंग मतलब उठा रहे थे। एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट, और थ्रो कर रहे थे मतलब फेंक रहे थे एक दूसरे को, अबाउट मतलब आसपास, और एक दूसरे को उठा रहे थे और उनको फेंक रहे थे। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे, जो अनिल है वो चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैं भी उसे साधारण रूप से, कैजुअली मतलब सामान्य रूप से, मैं भी उसे फॉलो करता रहा। किसे? अनिल को, मतलब अनिल के पीछे पीछे चला गया वो भी। हेलो अगेन ही सेड, उसने वापस से हेलो कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, आई किसके लिए आ रही है? हरि सिंह के लिए, कि मैंने उसे अपनी सबसे अपील करने वाली मतलब आकर्षित करने वाली स्माइल दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। ये सारी जो लाइन्स है वो कौन बोल रहा है अभी? हरि सिंह। आई सेड, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू, फिर ये बोलता है कौन? अनिल बोलता है कि लेकिन अगर तुम मेरे लिए काम करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। पे करना मतलब पैसे देना, भुगतान करना। I thought that hour for a minute, perhaps I had misjudged my man, I asked. मैंने इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए सोचा। I thought that hour मतलब इसके ऊपर थोड़ी, 1 मिनट के लिए सोचा, थोड़ी देर के लिए सोचा। Perhaps यानी शायद, I had misjudged my man, कि मैंने इस आदमी को misjudge किया मतलब गलत अनुमान लगाया इसके बारे में। कौन सोचता है ये बात? हरि सिंह। I asked, मैंने कहा। कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? मतलब मैं अगर तुम्हारे काम करूँगा तो अगर तुम मुझे पैसे नहीं दे सकते तो क्या कम से कम तुम मुझे खाना तो खिला सकते हो क्या? तो फिर वो पूछता है कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो? फिर वो बोलता है आई कैन कुक, हाँ मैं खाना पका सकता हूँ। आई लाइड अगेन, मैंने वापस से झूठ बोला। आई किसके लिए आ रहा है वापस? हरि सिंह के लिए। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अगर तुम खाना बना सकते हो तो शायद मैं भी तुम्हें फीड कर सकता हूँ, मैं भी तुम्हें खाना खिला सकता हूँ, मतलब काम के बदले में तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम अवर दी स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन दी बालकनी, और वो मुझे अपने रूम पे ले जाता है। अवर दी स्वीट शॉप, जो कि स्वीट शॉप थी मतलब जो मिठाई की दुकान थी उसके ऊपर थी। अवर ऊपर के सेंस में आता है ना, जो कि स्वीट शॉप के ऊपर थी। एंड टोल्ड मी, और उसने मुझे बताया, आई कुड स्लीप ऑन दी बालकनी, कि मैं बालकनी पे सो सकता हूँ। मतलब अनिल जो है अभी उसको हरि सिंह को अपने घर ले जा चुका है। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बिन टेरिबल, लेकिन जो मील मतलब भोजन जो मैंने पकाया था उस रात को, मस्ट हैव बिन टेरिबल, यहाँ पे मस्ट का यूज़ हुआ है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखा रही है यहाँ पे कि वो ज़रूर टेरिबल मतलब भयानक रहा होगा, मतलब बहुत ही ख़राब रहा होगा। बिकॉज क्योंकि अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल ने इसे किसे दे दिया था? स्ट्रे डॉग। स्ट्रे डॉग मतलब जो आवारा कुत्ते होते हैं जो गली में घूमते रहते हैं, उनको दे दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और उसने मुझे कहा टू बी ऑफ मतलब चले जाओ तुम यहाँ से। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं हंग अराउंड का मतलब होता है आसपास ही घूमना, वेंडर करना, WANDER, लेकिन मैं केवल वहीं पे आसपास घूमता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और अपनी जो सबसे अपीलिंग मतलब बहुत ही आकर्षित करने वाली, सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाली जो स्माइल थी उसी के अंदर वापस से मुस्कुराता है। एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, और वो हंसने से खुद को नहीं रोक पाता है। मतलब यहाँ पे हेल्प आया है ना, मतलब खुद का बस नहीं रहता है कि वो, और वो हंस देता है वहाँ पे। आ गया यहाँ तक समझ में? थैंक यू।